हाय फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था पेमेंट के बाद आपको कौन सा प्रोसेस करना होता है जिसके बाद आपका पैन और आधार लिंक होता है। उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारी क्वेरीज आई। ये वीडियो सारे क्वेरीज को क्लियर करने के लिए है कि अब जैसे कि जुलाई स्टार्ट हो गई है और 30 जून था आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट। अब आप कैसे लिंक कर सकते हैं? जिन्होंने पेमेंट की है 30 जून को मीन्स लास्ट डेट पे, उनका कैसे लिंक होगा, कब तक लिंक होगा, कैसे आप अपने पैन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और भी जो क्वेरीज हैं वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा वो वीडियो जो मैंने बनाया था। बहुत लोगों को नहीं पता था कि पैन आधार का पेमेंट करने के बाद भी कुछ प्रोसेस करना होता है। अगर आपको भी ये नहीं पता है या अभी तक आपने ये प्रोसेस नहीं किया है, ये वीडियो देख करके आप ज़रूर कर लीजिएगा प्रोसेस। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, प्लस आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। आधार और पैन को लिंक करने के लिए हमको ओपन करना होता है incometax.gov.in वेबसाइट, और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे अगर आपको आधार को लिंक करना है पैन से, आप लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। आपका आधार लिंक हुआ या नहीं हुआ ये आपको स्टेटस चेक करना है, आप लिंक आधार स्टेटस से चेक करेंगे। अपने पैन का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पैन एक्टिव है या फिर इनएक्टिव हो गया है, क्योंकि जुलाई से पैन इनएक्टिव होना था। जिन्होंने भी अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है उन सब का पैन कार्ड अब इनएक्टिव इनऑपरेटिव हो गया है जुलाई से। वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, और यहाँ पे आप अपना पैन नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कोई भी मोबाइल नंबर आप एंटर कर सकते हैं। उस पर OTP आएगा, वेरीफाई करेंगे, फिर पैन स्टेटस आपको शो हो जाएगा कि एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव होगा आप अपने पैन को आधार से जल्दी लिंक कर लीजिए। पैन को आधार से गवर्नमेंट क्यों लिंक करा रही है? क्योंकि बहुत लोग कई पैन कार्ड का यूज़ कर रहे थे। अब ये लिंक होने से किसी के पास एक आधार और एक पैन ही होगा। अब 30 जून के बाद जुलाई से आपको कितनी फीस देनी होगी पैन और आधार को लिंक करने का? हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक आधार पे। फीस हमारी उतनी ही है 1000 रुपीज़, लेकिन अब जुलाई में, पहले हमारा ये लिंकिंग का वर्क मोस्टली 1 वीक में हो जाता था, लेकिन अब हमारा जुलाई से 1 मंथ का प्रोसेस लगेगा, क्योंकि हमारा पैन जिन्होंने भी लिंक नहीं किया है उनका इनएक्टिव हो गया है और दोबारा एक्टिव होने में 1 मंथ का टाइम लगेगा। बहुत लोगों की ये क्वेरी थी कि 48 आवर्स हो गए हैं, इतने आवर्स हो गए हैं, 30th को मैंने पेमेंट की है, अभी तक शो नहीं कर रहा है। आपको वेट करना होगा। अब प्रोसेस लंबा होगा, 10 दिन में हो सकता है 20 दिन में हो। आप चेक करते रहिए। कुछ लोग की क्वेरीज थी कि मैंने 2 बार पेमेंट कर दी है तब भी चालान डाउनलोड नहीं हो रहा है। चालान अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है सर्वर इशू हो सकता है, टाइम लग सकता है। आप एक ही बार पेमेंट करिएगा, दोबारा पेमेंट मत करिएगा। एक दिन बाद फिर चेक करिएगा। आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इस incometax.gov.com पे। फिर पेमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे 2 से 3 दिन बाद भी, तो आपको चालान आपका वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका चालान पेमेंट के तुरंत बाद आपको शो नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि इस समय ट्रैफिक ज़्यादा था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, फिर उसके बाद लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों की क्वेरी है कि उन्होंने 2 बार पेमेंट कर दी है, कैसे रिफंड होगा? यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस नॉन रिफंडेबल फ़ी होगी। ये फ़ी जो आप पे करेंगे वो कभी रिफंड नहीं होगा, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अब अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना चाहें आप हेल्प डेस्क नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से टाइमिंग पे आपको करना है ये सब यहाँ पे मेंशन है। आप इस पे कॉल करके ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ से आपको आंसर मिल जाए। लेकिन साइट पे मेंशन है कि ये नॉन रिफंडेबल पेमेंट होगी। आप 2 बार कर दें या 10 बार कर दें, वो पेमेंट आपका रिफंड नहीं होगा। आपको एक ही बार पेमेंट करनी है, और अगर कोई इशू आता है तब आप हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर लीजिए, लेकिन आप 2 बार पेमेंट मत करिएगा।
क्वेरी नंबर 3, अगर आपने पेमेंट कर दी है उसके बाद आपके आधार और पैन में कुछ मिसमैच है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें में से कुछ भी मिसमैच है और जिसकी वजह से आपका लिंक नहीं हो पा रहा है पैन आधार से, सो आपने पेमेंट कर दी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप करेक्शन करा लीजिए। आधार का करेक्शन करा लीजिए या फिर पैन में अगर गड़बड़ है तो उसका करेक्शन करा लीजिए आप वेबसाइट से या किसी भी बायोमेट्रिक जहाँ पे होता हो वहाँ पे आप विजिट करिए सेंटर पे, वहाँ से आप करेक्शन कराने के बाद फिर जब आप अप्लाई करेंगे सो आपका लिंक हो जाएगा, आपको 2 बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेरी वहाँ पे थी कि असेसमेंट ईयर में क्या सेलेक्ट करना है, सो असेसमेंट ईयर में आपको 2024-25 सेलेक्ट करना है, 2023-24 सेलेक्ट नहीं करना है। फीस आपकी अभी भी 1000 ही लगेगा, बस प्रोसेस टाइम ज़्यादा लगेगा 30 डेज के अराउंड। अब अगर आपने पेमेंट कर दी, आपका चालान डाउनलोड हो गया, तब भी आपका लिंक नहीं हुआ है अभी आधार से, 2 से 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आप फिर से लिंक आधार पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे फिर से अपना पैन आधार एंटर करिएगा और यहाँ पे आप वैलिडेट करिएगा। अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर दी आज और आपने 2 से 3 दिन बाद फिर यहाँ पे ओपन किया और वहाँ पे बता रहा है कि अभी आपने पे नहीं किया है ये सब, तो फिर आप वेट कर लीजिए जब यहाँ पे शो करने लगे, जैसा कि मैंने इस वीडियो में स्टेप्स दिखाए हैं। फिर जब आप पैन आधार एंटर करेंगे सो इस तरीके का कुछ पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पे आपका अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगा, डेट वगैरह डिस्प्ले हो जाएगी और फिर यहाँ पे आपको कंट्री वगैरह सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर वगैरह सेलेक्ट करके ओके करना होगा और फिर फाइनल सबमिशन होगा आपका पैन को आधार से लिंक करने का। उसके बाद कुछ दिनों में आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको 2 बार पेमेंट बिल्कुल नहीं करना है, चालान डाउनलोड नहीं हो रहा है, सो 2 से 3 दिन बाद आप यहाँ पे रजिस्टर करिए, यहाँ से फिर लॉग इन करिए और उसके बाद आप चेक करिए पेमेंट्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, दिख जाएगा चालान, नहीं दिख रहा है तो भी आप कांटेक्ट करिए हेल्प डेस्क नंबर्स पे, लेकिन आप 2 बार पेमेंट मत करिएगा। अगर आप लिंक कर रहे हैं तो फिर उसके बाद की भी प्रोसेस करिएगा, सिर्फ पेमेंट करके ही मत समझ लीजिएगा कि पैन आधार से लिंक हो गया है। अगर आपने सारे प्रोसेस कर दिए हैं तो टाइम लगेगा अब 30 डेज़ का। अगर उस और यहाँ से आप लिंक आधार स्टेटस से चेक करते रहिए जब तक स्टेटस में आपका ना बता दे कि हाँ आपका लिंक हो गया है, तब तक आपको चेक करते रहना है। पैन का आप स्टेटस वेरीफाई और पैन से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या इनएक्टिव है। रजिस्टर करने पर भी आपको वहाँ पे शो कर देगा कि आपका पैन एक्टिव है या इनएक्टिव है। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।